डॉलर के मुकाबले रुपया जैसे ही लड़खड़ाया, वैसे ही यूपी की सियासत का पारा अचानक चढ़ गया। गिरती हुई करेंसी ने देश की आर्थिक सेहत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महंगाई से लेकर विदेशी निवेश तक हर मोर्चे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी हैं। लेकिन इस आर्थिक हलचल ने सियासी गलियारों में भी जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ जहां आम आदमी की जेब पर बढ़ते बोझ को लेकर चिंता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। अगर बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, तो उन्होंने रुपये में आई गिरावट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गिरने के मामले में रुपये और बीजेपी की छवि में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर रुपये में आई गिरावट को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि गिरने के मामले में रुपये और भाजपा की छवि के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। जैसे जैसे भाजपाई लोगों के कांड कुकर्मों और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है, वैसे वैसे भाजपाई छवि और भी नीचे गिरती जा रही है। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन इस्तीफे नहीं। भाजपा में हमेशा नैतिक दिवालियापन रहा है, अब तो वो पराकाष्ठा पर है। वहीं दूसरी ओर आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी भारतीय रुपए की वैल्यू गिरने पर संसद में सवाल उठाए। उन्होंने पीएम मोदी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री से सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने कहा था रुपए के साथ देश की साख भी गिरती है, तो क्या वो इस बात पर कायम है? धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो रुपया 60 का था वो अब 95 तक पहुंच गया है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। माननीय मंत्री जी, हम अपनी बात नहीं कह रहे, लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुनता भी है, मानता भी है। मैं आज इस मौके पर माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बात जो पिछली बार उन्होंने याद दिलाई, हमारे पूर्व साथी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी, छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी, तो आप सवाल पूछो ना। जो एक बार माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम हैं कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। आपने माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी जवाब में, वित्त मंत्री जी ने जवाब में कुछ देशों का उदाहरण दिया है। दिन रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 2-3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं, फिलीपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा? जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? बता दें कि सोमवार को भारतीय रुपए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 95 के स्तर को पार गया। इसके सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें बताई जा रही है। आरबीआई ने भी रुपए को संभालने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन बाहरी दबाव की वजह से इस गिरावट को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।